हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। एंड गाइस, इस चैनल में हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है आपका? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ये आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल यानी हर एक एम्प्लॉय का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हमें डायरेक्टिंग ऐसे यूज़ करनी है। तो देखो, यही चीज़ इसमें सेम लिखी हुई है कि जब भी हम डायरेक्टिंग यूज़ करें या डायरेक्टिंग की कोई टेक्निक यूज़ करें, जैसे कि सपोज हम मोटिवेट कर रहे हैं सामने वाले को, अपने सबऑर्डिनेट को, तो इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो जाए, अपना बेस्ट लेवल देने को तैयार हो जाए। It should bring out untapped energies of the employees for the efficiency of organization। यानी ऐसी तरह से डायरेक्टिंग करनी है कि उसकी अनटैप्ड एनर्जीज यानी अनयूज्ड एनर्जी जो है, जो काफ़ी समय से यूज़ नहीं कर रहा था और आलसियों की तरह काम कर रहा था, वो एनर्जी वो यूज़ करे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको एक अच्छा सा मोटिवेशनल प्लान यूज़ करना है, चाहे आप मॉनेटरी यानी कैश वगैरह देकर आप सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हो, चाहे नॉन मॉनेटरी तरीके से यानी जो है प्रमोशन वगैरह देकर आप सामने वाले को मोटिवेट करो। कैसे भी मोटिवेट कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से मोटिवेट करो कि वो अपना मैक्सिमम दे ऑर्गेनाइजेशन में। उसको ऐसे लगना चाहिए कि अगर मैं अपने एफर्ट्स लगाता हूँ ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे को उसके बदले बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ बढ़िया ही चीज़ मिलेगी अगर मैं मेहनत करता हूँ तो। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन दोनों में हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, very often we find that individual objectives of employees and the organizational objectives as understood are conflicting to each other। सबको ही पता है जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है यानी जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स है, जो एम्प्लॉय की जो इच्छाएं हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है यानी जो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट चाहता है, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है यानी बिल्कुल अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसको बढ़िया तनख्वाह मिल जाए, भाई है ना, सब यही चाहते हैं, और उसको बढ़िया मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिल जाए ताकि वो अपनी सारी नीड्स पूरी कर सके। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? ऑर्गेनाइजेशन तो ये चाहती है कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, यानी वो और मेहनत करे और ज़्यादा प्रोडक्शन करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। सो एम्प्लॉय चाहता है कि उसको पैसे मिलते रहें और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एम्प्लॉय काम करता रहे। अब दोनों की बिल्कुल अलग अलग इच्छाएँ हो गई है ना। लेकिन अगर हम अच्छे से डायरेक्टिंग यूज़ करते हैं तो हम इन दोनों में हार्मनी ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी होगा वो कन्विंस कर लेगा एम्प्लॉय को। कैसे कन्विंस करेगा? कि भाई तुम वर्क में एफिशिएंसी लाओ, यानी तुम मेहनत करो, तुम हार्ड वर्क करो, उसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम्हें कैश मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। या कॉम्प्लीमेंट्री शब्द लिखा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तो उसके बदले तुम्हें वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही बिल्कुल एक साथ लेकर चल रहे तुम। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को बस एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। देखो, ये क्या, यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको अगर इंस्ट्रक्शन मिलने हैं तो सिर्फ एक ही बॉस यानी एक ही सुपीरियर से मिलने हैं बस। ठीक है, सपोज़ क्या होते हैं, अगर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं एक से ज़्यादा एम्प्लॉय, सपोज 4 हमें बॉस से इंस्ट्रक्शन मिल गए, काम मिल गया 4 बॉस का, तो हम कंफ्यूज हो जाएगा एम्प्लॉय, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा उसे वो क्या करे क्या ना करे, किस बॉस का पहले करे। बोलेगा ये एक बॉस स्ट्रिक्ट है, अगर मैं इसका नहीं करूँगा तो ये नौकरी से निकाल देगा, बोलेगा उसका नहीं करूँगा तो वो नौकरी से निकाल देगा, किसका काम पहले करूँ, टेंशन हो जाएगी उसके दिमाग में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, यानी हमें बढ़िया सी डायरेक्टिंग टेक्निक इसमें यूज़ करनी है। बढ़िया सा एक मोटिवेशनल और लीडरशिप टेक्निक यूज़ करनी है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, एकदम सही हो, हम जिस इंडिविजुअल को मोटिवेट करना चाह रहे हैं उसके लिए। ठीक है ना, शुड बी यूज वाइल डायरेक्टिंग द पीपल बेस्ड ऑन सबॉर्डिनेट्स नीड। क्योंकि सबको पता है भाई, हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग इच्छाएं होती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कुछ लोग होते हैं मनी से मोटिवेट होते हैं, पैसे से। अगर किसी की तनख्वाह 8-10 हज़ार है, उसको हम बोलेंगे 2 हज़ार एक्स्ट्रा लेके ज़्यादा काम कर ले तो वो कर लेगा।
लेकिन कुछ लोग जो है प्रमोशन से मोटिवेट होते हैं। किसी की तनख्वाह 80,000 है, उसको हम बोले ले भाई 500 रुपये एक्स्ट्रा ले ले और ज़्यादा काम कर ले, तो वो क्यों करेगा? बोलेगा ले भाई तू 500 रुपये मेरे से ले और तू काम मत करवा मेरे से, है ना? तो भाई ये हमें पता लगाना है कि बेस्ट मोटिवेशन का तरीका कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजेरियल कम्युनिकेशन, यानी अच्छे से मैनेजर की सारी बातें सबॉर्डिनेट तक साफ़ सुथरे तरीके से पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैनेजर की जो बातें हैं वो हर एक लेवल तक, हर एक मैनेजर तो है तक आसानी से जो है साफ एकदम बात, मतलब क्लियरली बात जो मैनेजर ने बोली है वो बात जो है सबॉर्डिनेट्स तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शंस। देखो लिखो ना क्लियरली एकदम, जैसे कि मैम ने अगर बोला कि आपको 10 तक टेबल याद करने हैं, तो वो बात बिल्कुल एक एक बच्चे के समझ में आनी चाहिए कि 10 तक टेबल, ऐसे नहीं किसी को लग रहा है 11 तक बोले थे, कोई बोलेगा नहीं 5 तक लर्न करने को बोले थे, नहीं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबॉर्डिनेट्स के माइंड में। ठीक है, और साथ में प्रॉपर फीडबैक भी लेना है कि हाँ भाई सबसे पूछना है कि जो समझाई थी चीज़ें क्या तुम्हें वो समझ आई हैं। मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना है कि सबॉर्डिनेट की जो है समझ में आई है वो सारी इंस्ट्रक्शन या नहीं आई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजर को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करनी है। अब देखो भाई चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनफॉर्मल ग्रुप्स, या कोई भी कंपनी देख लो उसमें कोई इनफॉर्मल ग्रुप यानी सोशल ग्रुप्स और फ्रेंड सर्कल बन ही जाता है। सो मैनेजर को वही चीज़ का पता लगाना है कि कौन कौन से जो है ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं, उनका पार्ट बनना है और उनके थ्रू इफेक्टिव डायरेक्टिंग करनी है। क्योंकि एक फ्रेंड बन के जो हम सामने वाले को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट मैनेजर बन के वो काम हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। तो इसमें क्या है, अच्छी सी लीडरशिप टेक्निक यूज़ करनी है। वाइल डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप। ठीक है, एक अच्छा लीडर बनना है आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, एक सख्त मैनेजर नहीं बनना है। ठीक है, अगर आप अच्छा एक लीडर बनते हैं तो आप सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ला पाएंगे, है ना, उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आपको पता है लीडर को सब लोग अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी हर एक बात मानते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत। लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्ट मैनेजर आके कोई बात बोल जाएगा तो कसम से उसकी सही बात भी हमें गलत लगने लगेगी। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है मेरे गिविंग ऑफ एन ऑर्डर इज़ नॉट सफिशिएंट। हमें ऐसा नहीं है कि हमने ऑर्डर दे दिया बस सफिशिएंट आया, हमने कुछ ऑर्डर दे के भाग गए, हम आए कुछ ऑर्डर दे के भाग गए, ऐसे नहीं करना है। मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूसली, यानी प्रॉपर कंटिन्यूसली नज़र रखनी है कि जो ऑर्डर्स हमने दिए हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, यानी हमारे सबॉर्डिनेट्स उसको फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये सभी चीज़ें बार बार आपको चेक करनी है। अगर लग रहा है हाँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हाँ ज़रूरत है इनमें कुछ चेंजेस लाने की, मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो करो भाई चेंजेस लेके आओ, ताकि जो है आपके सबॉर्डिनेट्स को प्रॉब्लम ना हो, उनको हर एक चीज़ समझ में आए। इसके बाद वीडियो खत्म हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।